वेल गाइस, आज की वीडियो जो है काफी कमाल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों Moto G85 5G है मेरे हाथ में। यहाँ पे दोस्तों Hello UI का जो लेटेस्ट अपडेट है, अपडेट होने के बाद में क्या कुछ नए फीचर्स है एंड सारे जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है इनमें से जो बेटर फीचर, क्योंकि पिछले 7 दिन से मैं इसको यूज करते आ रहा हूं और कुछ कंट्रोल पैनल्स के फीचर ना मुझे काफी तगड़े लगे एंड काफी इंप्रेसिव लगा एंड काफी कुछ चीजें आप भी अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हो अगर आपके पास में Moto G85 5G है। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, कैमरा, गेमिंग के टेस्ट के सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। पूरा प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया हूं, तो उसको जाकर के जरूर देख लेते हैं। एंड आज की वीडियो में फाइनली हम जाते हैं इसको Moto G85 का Hello UI का अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए देख सकते हो, यहाँ पे जो ना एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन कर देता हूँ एंड एंटायर स्क्रीन को ऑन कर देता हूँ एंड आपको देखिए यहाँ पे जो ना सारा डिटेल या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब जैसा कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो ना इसका पहले तो देखो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे रखा है, जो कि काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे देता है। बट यहाँ बात करते हैं दोस्तों कंट्रोल पैनल की। देखो ऊपर से नीचे करोगे तो आपको दो टाइप के बेसिकली कंट्रोल पैनल मिल जाएंगे, जिसमें से मुझे एक टाइल्स वाला जो कि नया अपडेट के साथ में आया है एंड ये वाला मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब देखो बाय डिफॉल्ट आपको क्या आता है, जैसे ऊपर में देख रहे हो यहाँ पे रिंगर मोड। अब इसको जैसे ऑन या ऑफ करोगे आप म्यूट, वाइब्रेशन या रिंग पे आप चेंज कर सकते हो एंड ऊपर में भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो ना एक छोटा सा मेन्यू दिखाते रहेगा कि आपका करंटली कौन सा मोड में है। यानी कि अगर आप एक मीटिंग्स वगैरह में जा रहे हो, वहां बैठे हुए पटाख से एक बटन दबाओ, वाइब्रेशन में चला जाएगा। म्यूट कर दोगे तो यहाँ पे ना ही वाइब्रेशन काम करेगा ना ही साउंड काम करेगा, सिर्फ आपका स्क्रीन लाइट अप होगा। फिलहाल इसको रिंगर पे रख देते हैं। साथ में यहाँ पे आपको जो ना क्विक शेयर का भी ऑप्शन मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आप अपने नियर बाय दूसरे मोटरोला के डिवाइसेस से, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, डिवाइसेस से आप कनेक्ट करके यहाँ पे फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस मतलब देगा आपको, काफी स्पीड तरीके से फाइल शेयर्स वगैरह कर देगा। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे जो ना पहले देखो ये वाला मैंने सेकंड मेन्यू दिखाया था, बट उसके पहले जो जनरल चीजें आपको देखने को मिल जाता है, एक तो ब्राइटनेस मीटर आपको देखने को मिल जाता है एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये पिंक वाला कलर क्या है, तो भाई वो सभी कलर्स वगैरह सारे चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ फीचर्स की बात कर रहे हैं। एक तो ब्लूटूथ का ऑप्शन देके रखा है जो कि बाय डिफॉल्ट आपको रहता है। एक और डू नॉट डिस्टर्ब। अब डू नॉट डिस्टर्ब पे क्लिक कर दोगे तो आपका कॉल्स हो जाए, नोटिफिकेशंस हो जाए, सारे चीज नेटवर्क से कट ऑफ कर देगा। आपका नेटवर्क कनेक्टेड रहेगा बट कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नोटिफिकेशंस नहीं आएगा, जो कि काफी अच्छा मतलब ऊपर में देके रखा है। साथ में ये ऑटो रोटेट, अब देखो ऑन रखोगे तो इसको आप रोटेट कर पाओगे, रिकॉर्डिंग में शायद उतना नहीं दिखाई देगा। ऑफ करोगे तो भाई रोटेशन स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, तो वो सिंपल सा चीज है। बाकी अगर आपके पास में स्मार्ट डिवाइसेस से आप कनेक्ट करते हो अपने होम डिवाइसेस में, जैसे आपने ओके गूगल को कनेक्ट कर लिया, फिर एलेक्सा होम को कनेक्ट कर लिया, आप अपने लाइट, फैंस को, सभी चीज को स्मार्ट कनेक्ट करके रखो, तो यहाँ पे आपको एक काम आ जाएगा। आप जैसे क्लिक करोगे आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेटअप होम में चला जाएगा। आप यहाँ पे जाकर के आप सारे चीजें बेसिकली सेटअप कर सकते हो और वॉइस कंट्रोल से इसको एक्टिवेट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों स्मार्ट कनेक्ट का एक ऑप्शन आता है। ये वाला जो है ना काफी तगड़ा फीचर है। इससे क्या होता है, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में अपने स्क्रीन को पूरी तरह से कास्ट कर सकते हो और बहुत सारे तगड़े लेवल के फीचर्स हैं, जो कि बताने बैठूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में आपको इन डिटेल से मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि वीडियो जब मैं पोस्ट करूंगा आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एक अनप्लग्ड मोड है, इसके बारे में अभी भी चेकआउट कर रहा हूं, जो कि आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बट हाँ, नेक्स्ट मोड पे जैसा कि मैं आपको दिखा, बाकी आपको देखो टॉर्च का ऑप्शन तो देखने को मिलता है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं टॉर्च ऑन हो जाएगा। बाय द वे आप ऐसे शेक करके भी आप टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हो, जेस्चर वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। हॉटस्पॉट वगैरह यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एंड कोई भी ऑप्शन में दोस्तों जैसा कि देख सकते हो, अगर मैंने हॉटस्पॉट इसको दबा के रखा तो ये डायरेक्टली मेन्यू ओपन कर देगा एंड पूरा चीजें आप यहां से अपना मैनेज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको देखा जाए तो भाई और भी आपको यहाँ पे अगर चलते हैं तो भाई बाकी एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी आपको अवेलेबल है, जैसा कि 3 फिंगर्स अगर रखते हैं तो भाई इस तरह से आप स्क्रीन देखो यहाँ पे जैसे हम रखते हैं तो आप आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट वगैरह आ जाता है। साथ में यहाँ पे देखते हैं तो भाई एक और मेन्यू यहाँ पे बैटरी सेवर का ऑप्शन देके रखा है। बैटरी सेवर में अपनी बैटरी को एक्सटेंड कर सकते हो। अगर बैटरी सेवर के अंदर में जाता हो तो दो ऑप्शन आता है। एक तो स्टैंडर्ड बैटरी सेविंग्स आता है जिसमें थोड़ा सा बैटरी आपका बचा देगा, दूसरा मैक्सिमम बैटरी सेविंग आता है। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन को बैकग्राउंड रन करने में रेस्ट्रिक्ट कर देता है एंड इसके सेटिंग्स में जाकर के आप अडॉप्टिव परफॉर्मेंस चाहिए या फिर 5G को ऑफ कर देना है जब ये मैक्सिमम बैटरी सेविंग ऑन रहेगा, तो भाई ये सभी चीजें वगैरह आप चेंज सेट करके रख सकते हो इतना। और इससे क्या होगा, आपके बैटरी लाइफ काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। मान लो कि देखो आपका बैटरी परसेंटेज 10% है,
अब आपने इस मैक्सिमम सेटिंग को ऑन कर दिया तो आपका बैटरी का परफॉर्मेंस जाकर के करीबन 8 से 10 घंटा आपको बढ़ जाएगा। बट अगेन डिपेंड करता है कि भाई लंबे समय तक कॉल वगैरह पे बात करो तो डेफिनेटली वो कम आ जाएगा, बट एक नॉर्मल यूजर से उतना चल जाएगा। अब बाकी कुछ भी और नहीं यूज करो तो इसका बैटरी लाइफ और भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया जो कि काफी अच्छा फीचर्स वगैरह यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो भाई काफी जो तगड़ा लेवल का फीचर है, यहाँ पे देखो अलार्म वगैरह, जिफ मेकर वगैरह कर सकते हो। बट यहाँ पे जो नाइट मोड है, अब देखो नाइट मोड को मैंने ऑफ कर दिया, आप देख सकते हो कलर किस तरह से हल्का सा चेंज हो गया। नाइट मोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पे ब्लू लाइट को थोड़ा सा कम कर देता है। अंधेरे में, रात वगैरह में जब भी आप फोन यूज करो तो आपके आंखों पे इफेक्ट थोड़ा का कम पड़ेगा, जो कि बेटर आपको आई का प्रोटेक्शन देगा। साथ में यहाँ पे स्क्रीन कास्ट कर सकते हो, यहां से आप अपने टीवी स्क्रीन वगैरह में जिसमें भी कास्टिंग का ऑप्शन है वहां से डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कास्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे बाय द वे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दिया, चलो फिर से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूं, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैंने फिर से ऑन कर दिया हूं, यहाँ पे ऑफ हो गया था। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेगा। एक तो डायरेक्टली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन का ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपका रिकॉर्डिंग के टाइम में कोई भी नोटिफिकेशंस वगैरह आता है तो यहां से आपको नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं दिखेगा, जो कि काफी प्राइवेसी के मामले में एक अच्छा स्टेप लेके आया है, जो कि लेटेस्ट अभी इस अपडेट के साथ में हमें देखने को मिल सकता है। साथ में सबसे बेस्ट यहाँ पे देख सकते हो माइक को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर इसको हम ऑफ कर देंगे तो भाई माइक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन माइक से आपका आवाज, चुन्नू मुन्नू का आवाज, आपका प्राइवेट वाला आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, ठीक है। एंड कैमरा का एक्सेस अगेन यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, ब्लॉक या अवेलेबल दिखा देगा। यहां से कैमरा का एक्सेस आप अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो कोई भी एप्लीकेशन आपके यहां जब तक आप इसको टर्न ऑन नहीं करोगे तब तक कैमरा का एक्सेस नहीं ले पाएगा। साथ में यहाँ पे क्यूआर स्कैनर वगैरह भी देके रखा है, डायरेक्टली हम इसको ऑन करते हैं तो भाई यहाँ पे हमें क्यूआर स्कैनर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप स्कैन वगैरह कर सकते हो। गूगल जो मतलब क्यूआर स्कैन करके एड्रेस वगैरह पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ में आपको सिक्योरिटी चेक्स अपडेट भी देखने को मिलता है, यहीं से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन देके रखा है। आप देखो डॉल्बी एटमॉस अभी रिकॉर्डिंग होने की वजह से नहीं ऑन हो रहा है, बट डॉल्बी एटमॉस को बेसिकली यहां से टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के म्यूजिक इक्वलाइजर के फीचर मिल जाता है, जो कि साउंड क्वालिटी काफी बेटर प्रोड्यूस करके देगा। उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को दूं, ताकि उसका एक्सपीरियंस कैसा है आप लोगों के साथ में एक ऑनेस्ट ओपिनियन में शेयर कर पाऊं, ठीक है। साथ में आप फीडबैक वगैरह छोड़ सकते हो, फैमिली स्पेस वगैरह, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, मतलब अगर आप फोन को अपने बच्चों को घर में दे रहे हो घर के अंदर में, तो वहां पे आप एक फैमिली स्पेस क्रिएट करके वहां से आप उनको अकाउंट में लॉगिन करके दे सकते हो। वहां पे आप एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप चाहे कि भाई आपके बच्चों को आपने फोन दिया सिर्फ वो यूट्यूब एक्सेस करे और इंस्टाग्राम एक्सेस ना करे, तो वो सभी सेटिंग्स वगैरह यहां से आप मैनेज कर सकते हो। सिस्टम अपडेट का ऑप्शन देके रखा है, लोकेशन का ऑप्शन देके रखा है, सेम चीज। एंड कोई भी चीज को आप जैसे टैप करके होल्ड करोगे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सेल्फी का ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली देख सकते हो भाई सेल्फी कैमरा आ जाता है। और आप लोग क्या कर रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मजेदार फीचर्स वगैरह देके रखा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको देखा जाए तो भाई लाइव कैप्शन का देके रखा है। तो लाइव कैप्शन को जब ऑन करोगे तो आपको जो है ना लाइव वीडियोस वगैरह प्ले होते रहे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली कैप्शन आ जाएगा। एंड सभी जगह ये अच्छी तरीके से अभी उतना काम नहीं कर रहा है, बट हो सकता है अपडेट्स के इसको फिक्स कर दे। बाकी एक्स्ट्रा डिम में देख सकते हो आप, एक्स्ट्रा डिम में अगर जाओगे तो यहाँ पे सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हो, स्क्रीन कितना लाइट अप हो कम हो वो सभी आप करा जा सकता है। अभी देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं देख सकते हो इंटेंसिटी जैसे मैं कम और ज्यादा करता हूं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो स्क्रीन के अंदर में। तो इस टाइप का आप सेटिंग्स वगैरह, वैसे मैं रात के टाइम में जब फोन यूज करता हूं तो इसको मैं ऑन कर देता हूं ताकि आंख पे इफेक्ट ज्यादा ना पड़े। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा पेंसिल का बटन देके रखा है, इसको जैसे क्लिक करोगे सारा मेन्यू आपका कंट्रोल पैनल के ऊपर में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा चीज भी, अगर किसी चीज को ऐड करना है, जैसे मान लो कि आपको डेटा सेवर वाला ऐड करना है, तो इसको बस टैप करके होल्ड करना है और ऊपर लेके जा करके इसको छोड़ देना। किसी चीज को वहां से हटाना है तो टैप करके होल्ड करना है, नीचे आकर के ड्रॉप कर देना। बस आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब हटा वगैरह कर सकते हो। साथ में एक्स्ट्रा आपको कलर इन्वेजन का ऑप्शन मिल जाता है, डार्क थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हो, वन हैंडेड मोड को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सिंगल हैंड से यूज कर सकते हो। साथ में और भी आपको जो भी अपने हिसाब से और फीचर्स चाहिए आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। दोस्तों ये रहा पूरा कंट्रोल पैनल का सेटिंग्स, मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों को बता दिया। बाकी आपको कैसा लगा ये सब नया हेलो यूआई का फीचर्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमने एडिटिंग में थोड़ा सा सुधार किया तो उसका भी फीडबैक मुझे दे सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से वीडियो में, अगले वाली वीडियो में। तब तक आप क्या करोगे,
ये करो।